वेल इंग्लैंड ने जो हाल किया है पाकिस्तान का मुल्तान के स्टेडियम में, उसमें यह है कि भाई पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी है, और बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि इंडिया ने यहां पर तकरीबन फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान में जाने रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको यही बताने लगा हूं कि इंडिया ने किस तरीके से फैसला किया और कैसे यहां पर पाकिस्तान के लिए यह फैसला उल्टा बेइज्जती की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस को समझ वो खुश हो रहे हैं, बड़े पार्टियां हो रही है कि ये इंडिया आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पापा आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हारी ऐसी की तैसी। सब्र करो, मैं तुम लोग को बताता हूं कि क्या बोला इंडिया ने और क्या बोला एग्जैक्टली बीसीसीआई ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आने के हवाले से, कि वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो ये सब मजाक है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को धोया, मतलब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का भूरता बना दिया, इतनी कुत्ते की तरह धुलाई की जो आज तक कभी किसी टीम ने हमारी नहीं की थी। हमने इतना ज्यादा गंदा क्रिकेट अपनी जिंदगी में कभी नहीं खेला था। 800 रन जब मुल्तान के स्टेडियम पर बन गए तो वहीं पर बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई अगर यहां पर इंडिया खेल ले तो यहां पर इतने रन हो जाएंगे, अगर इंडिया खेल ले रोहित शर्मा 500 मार देगा, 350 मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। स्पोर्ट्स जारी वाले हैं वो भी यही कहते हैं, सुशांत मेहता वगैरह के भाई यहाँ रोहित शर्मा जो है वो 1000 मार देगा, जायसवाल 700 मार देगा, ये वो। और कहा कि भाई अब तो हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान है। उन्होंने लिटरली ये बात कही कि अब हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जाए, क्योंकि पाकिस्तान को वहां पर तड़पा के मारना, तड़पा के पाकिस्तान को मारना हमारा ख्वाब बन चुका है। हम पाकिस्तान को रोते हुए देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की पोटियां देखेंगे जो उनके पैंपर में निकलेंगे ग्राउंडों के अंदर। वाकई में ये बात सच है, अगर इंडियन क्रिकेट टीम गलती से पाकिस्तान आ गई, वैसे तो मुझे 100, मैं खुद कहता हूं, ये देखो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि खुदा का वास्ता जो मर्जी कर लो, जहां मर्जी बोलो वहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करवा लो, लेकिन पाकिस्तान में मत आना, पाकिस्तान में मत आना, पाकिस्तान में मत आना, क्योंकि पाकिस्तान में आने से उल्टा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। चलो इंडिया तो ठीक है, मानते हैं कि भाई वो बहुत बड़ी क्रिकेट टीम है, वो हमको मारेगी, हमको यहां पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश नहीं उठने देंगे, ये हमको कान से पकड़ मारेंगे, भाई हमारी क्रिकेट को ये दफन कर देंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये भी चैंपियंस ट्रॉफी में इंक्लूडेड है, दोनों टीमें। और उसके बाद जो है आपकी फिर वेस्ट इंडीज नहीं है, आपकी फिर न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई। इन लोगों ने तो खैर गर्दन से पकड़ के हमको मार देना है, क्योंकि भाई यही हो रहा है लिटरली पाकिस्तान में। जिस तरीके से पाकिस्तान में यहाँ पर स्कोर्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बैटिंग के छक्के चौके, हैरी ब्रूक जो है वो 350 मार रहा है, अपना वो 250-250 300 रन जो है वो अपने जो रूट मार रहा है। तो पाकिस्तान में अगर इसी मुल्तान के स्टेडियम के अंदर मैचेस हो गए तो यहाँ पर इंटरनेशनल में क्या होना है क्रिकेट का। फिर क्रिकेट, अभी तो हम कह रहे हैं ना कि खाली भाई टेस्ट क्रिकेट दफन हो गई, या टेस्ट क्रिकेट मर गई, या टेस्ट क्रिकेट एक्सपोज हो गई, फिर हम कहेंगे कि नहीं भाई पाकिस्तान में क्रिकेट ही दफन हो गई। और पाकिस्तान को इतना बोलना चाहूंगा, भाई तुमको यूएई से क्या मसला है, तुम अपना रिकॉर्ड तो चेक करो जाकर। ये जितने आज के लॉकडाउन के बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट देखने से बड़े खुश होते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ये अबे यूएई में जाकर देखो, हमारे असल रिकॉर्ड्स यूएई के अंदर हैं, हमारा होम ग्राउंड यूएई है, हमारी क्रिकेट यूएई में चलती है। लेकिन नहीं भाई, आपको यहाँ पर आज के नए नवेले बच्चे जो कि पैदा हुए, नहीं भाई यहाँ पर पाकिस्तान में करो, ना, गलती से भी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें पाकिस्तान का ही भला है। और इंडिया जो हमारे बारे में सोचता है ना कि भाई हम जो है यूएई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कर देंगे, तो एक बाप का काम होता है अपने बच्चे के लिए सोचना कि उसके बेटे के लिए क्या बेहतरी है, क्या करना चाहिए। तो वाकई में इंडिया जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है। उनके हिसाब से उन्होंने पहले ही कहा था, आज से जब कुछ 3-4 साल पहले एक होस्टिंग की वो आई थी ना, वो लिस्ट जारी हुई थी, तो उसके अंदर जब पाकिस्तान का नाम आया था तो इंडिया ने उसी टाइम पे फैसला कर लिया कि चलो यार इनके मुल्क में हो रही है, लेकिन हम होस्टिंग राइट्स इनको दे देंगे, लेकिन होस्ट जो है वो यूएई करेगा या फिर श्रीलंका करेगा, कोई और करेगा। लेकिन जो बेस्ट चीज़ निकल के आ रही है वो मेरे ख्याल से वेदर भी ठीक होगा, बिकॉज 9 फरवरी से ये शुरू हो रही है और 13 मार्च तक मेरे ख्याल से ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। तो वहाँ तक जो है ये बड़ी एक क्लियर, नहीं 19 फेब से शुरू हो रही है और 13 मार्च तक खेली जाएगी। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज कर दिया था इंडिया ने कि भाई आप जितनी मर्जी तैयारियां करवा लो, ग्राउंड्स में रेनोवेशन करवा लो, जो मर्जी करवा लो, लेकिन हम नहीं आएंगे। और इसके अंदर हमारा ही भला था, ये मुझे आज समझ में आया कि भाई पाकिस्तान को हमेशा, अगर कोई दुनिया सोचे ना सोचे, देखो दुनिया पाकिस्तान का घंटा बजाने के बारे में सोचे, जो मर्जी सोच ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचता। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के बारे में कोई गंदी बात नहीं सोचता। वो यही चाहता है कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो उछलें, खेलें, कूदें, मस्ती करें, इनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे। और रिसेंटली जो पॉडकास्ट हुई थी आकाश चोपड़ा की, उसने ये बात क्लियर कर दी कि भाई यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने फैसला कर लिया, बिकॉज वी आर कमेंटेटर्स एंड वी नो
what happening in Indian cricket team, and we know that India have decided that they are not going to Pakistan for Champions Trophy 2025। और खुद सोचो कि अगर आकाश चोपड़ा ये बात कर रहा है, वो तो एक ऑफिशियल है ना, हम तो चलो भाई ठीक है, तुम लोग हमको कहते हैं कि ये पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं वो मेरे को कहते हैं कि 2% के यूट्यूबर्स आ जाते हैं जो कि सारे फैसला करते हैं। भाई हम तो 2% के हैं ना, वहाँ पर जो तुम्हारा बाप आकाश चोपड़ा बैठ के इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा है, या फिर इंडियन क्रिकेट टीम में वैसे लोग बैठकर जो उनके जय शाह हैं या अमित शाह हैं या फिर उनके बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं वहाँ पर वो सब बैठकर जो बातें कर रहे हैं वो तुम्हें मजाक लग रही है? अबे भाई ICC इक्वल्स टू BCCI, BCCI इक्वल्स टू ICC, और वैसे भी ICC के चेयरमैन अब जय शाह बनने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर आई थिंक 1 दिसंबर से जय शाह जो है वो ICC के चेयरमैन बन जाएंगे, वो कुर्सी संभाल लेंगे और फिर यहाँ पर किसी का मामा भी नहीं रोक सकता। फिर ना ICC जो है BCCI को बैन कर सकता है, ना कोई जुर्माना लगा सकता है। एग्जैक्टली आकाश चोपड़ा ने तो ये तक कह दिया कि भाई जब भी आप कोई टूर्नामेंट करवाते हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिखी होनी चाहिए कि इफ इंडिया इज कमिंग टू प्ले दिस टूर्नामेंट देन वी विल स्पॉन्सर। जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं, जितने भी लोग पैसा लगाते हैं, उन सबको जो है ये बात कह देनी चाहिए कि भाई अगर इंडिया खेल रहा है तो ही अपन पैसा लगाएगा, वरना अपन पैसा नहीं लगाएगा। और बाकी में अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब ही नहीं है। और अब तो ये बात क्लियर हो गई है। पहले ये बात थी भी सही कि भाई चलो हम मान सकते थे कि हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करेंगे। बेटा अब इंडिया के बगैर छोड़, अब इंडिया के बगैर तुम एक पर भी नहीं हिला सकते हो, क्योंकि जो क्रिकेट इंडिया खेल रहा है या जितनी इंडिया की पॉपुलैरिटी है, जितनी उनकी मार्केट है, पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान का मामा भी जो है ना एक पर नहीं हिला सकता है यहाँ पर उनके इजाज़त के बगैर। तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा और ज़रूर खेलेगा। अब ये इंडिया का मसला है कि इंडिया जो है क्या यहाँ पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने देना चाहता है या नहीं करवाने देना, क्योंकि अगर इंडिया चाहे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है, और लेकिन उसमें इंडिया नहीं इंक्लूडेड होगा, उसमें इंडिया नहीं आएगा। इंडिया वही जो जैसे कि वो एशिया कप का हुआ था कि हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक हुआ था, उसके अंदर मसले चल रहे थे कि भाई अब यहाँ पर क्या करें, ये कुछ मैचेस यहाँ करवा दो, कुछ मैचेस वहाँ करवा दो, वहाँ पर पाकिस्तान का टीम का बेड़ा गर्क हुआ था। और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। अगर हाइब्रिड मॉडल आता है तो भी पाकिस्तान का ही नुकसान है। इसलिए पाकिस्तान के लिए भी सबसे अच्छी भलाई की बात यही है कि भाई चुपचाप जाए, जय शाह के पाँव पड़ जाए, बोले कि जहां आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे आप कहते हो, वैसे ही हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं। भले यूएई के अंदर करवाएं, श्रीलंका के अंदर करवाएं, लेकिन इंडिया के साथ ही रहेंगे अपन लोग। अपन जुदा नहीं हो सकते, अपन को जुदा होने का इच्छा नहीं है। काहे को अपन बहुत प्यार करते हैं इंडिया से। और वाकई में इस बात से शायद जय शाह भी खुश हो जाए, बोले चलो भाई होस्टिंग राइट से पैसे कोई एक्स्ट्रा दे दो। एक काम करो, कितने 1200 करोड़ की बात हुई थी, 300 करोड़ और डाल दे, राउंड फिगर 1500 रुपए दे, 1500 करोड़ रुपए दे दे इसको। जय शाह भाई, वो जय शाह सेक्रेटरी जो था BCCI का, अब वो बनने जा रहा है चेयरमैन ऑफ ICC, और वहां पर बैठे बैठे उसने जो फैसले करने चलनी उसी की है। तो यहाँ पर हम बैठ कर लाखों गुना बोल दें कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होके रहेगी, ये होके रहेगी, वो ना, ये बात गलती से भी मत सोचना कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए ना हो तो इसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता। इंडिया ही सब कुछ कर सकता है और इंडिया ही सब कुछ करेगा 100%। और ये भी आपको बता दूं कि अभी तक इस बात का सबसे जो बड़ा सबूत है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला नहीं हुआ, शेड्यूल नहीं आया। वरना कोई भी ICC का टूर्नामेंट होता है, 1 साल पहले सारे शेड्यूल आ जाते हैं कि कौन सी टीम कहाँ खेलेगी, कुछ क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में ऑलमोस्ट 4.5 महीने रह गए, ओनली 4.5 महीने रह गए। और 4.5 महीने के अंदर अभी भी कोई ऐसा शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। ये पहली दफ़ा हो रहा है किसी भी ICC के टूर्नामेंट के लिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई हमें भले नहीं पता हो, लेकिन पीछे से खिचड़ी पक रही है। और आखिर में होना यही है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने घुटने टेक देने और बोल देना कि भाई हमसे ना हो पाएगा, आप ही आके करवाइए पिताश्री। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, लव यू हो गया।